भारत जब आज़ाद हुआ, इसकी अपनी कानून चाहिए थी, अपनी संविधान चाहिए। बहुत मेहनत से इस देश में अपना कानून बनाया। 26 जनवरी 1949 को ये कानून की प्रस्तावना और उसकी उद्देशिका जो कहिए संक्षेप में 10 लाइन में तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान में जितनी वर्णित बातें थी उसकी रक्षा कौन करेगा, क्योंकि उसमें बहुत बातें उसकी प्रस्तावना में है। उन सारे बातों की रक्षा कौन करेगा जिस पर जो देश समाज का उन्नत लोग है जो उससे लाभ लेता है, अपनी आज़ादी को अपने हित में कर रहा है, उसे तो रोकना होगा। अब एक चीज़ साधारण उदाहरण से देखिए, 10% के बाद इस देश में 70% संपत्ति और जीएसटी देता है वो 3%। देश की 50% आबादी के पास मात्र 3% संपत्ति है और जीएसटी देता है 64%। सीधा है, गरीब पैसा देता है और दूसरा लोग अमीर होता है। इस संविधान की जितनी निहित बातें होती है, जब संपत्ति तीनों स्वतंत्रता कहता है हम देंगे, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। हमारी प्रस्तावना में है कि तीनों स्वतंत्रता देंगे। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब क्या होता है? जो दूरियां हैं धन की वो घटाते जाना है। आज हम लोग संकल्प लें कि अमीरी गरीबी की खाई, ज्ञान और शिक्षा दोनों दो चीज़ें हैं। शिक्षा अक्षर ज्ञान से जुड़ी हुई एक चीज़ है। कोई बहुत भी शिक्षित है लेकिन वो गरीबों के पक्षधर नहीं हो सकते। लेकिन जिसे रियल सेंस में ज्ञान होगा, जो समझता है हम ज्ञानी हैं, वो दूसरे के दुख दर्दों के साथ होगा। इसलिए जो अनपढ़ भी हैं अपनी कतारों में लाइए, समाज के सेवा के कतारों में लाइए, हमारा यही कर्तव्य है। और वो जो डिफरेंस है, एक जगह से ले रहा है दूसरे को दे रहा है, बिना आर्थिक स्वतंत्रता के न तो हम राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। आज चुनाव जितना महंगा हो गया, देश की 70-80% जनता के लिए चुनाव कोई मायने नहीं रखता और कहते हैं यही गणतंत्र है, मेरा संविधान का कानून है। अब इतना नॉमिनेशन भरने वक्त फीस देना है, वही फीस उससे नहीं जुटता है। 70% लोग ऐसे हैं जो चुनाव से उनको कोई वास्ता नहीं। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ बिना आर्थिक स्वतंत्रता के, और सामाजिक स्वतंत्रता भी तभी मिलेगी जब आर्थिक रूप से हम लोग स्वतंत्र होंगे। इसलिए जय भीम का नारा जो आज राजनीतिज्ञों ने दिया, जब उसके आंदोलन बढ़े, यहाँ जाति और अर्थ दोनों एक ही अर्थ में गिना जाता है। जो जातियाँ कुछ ऐसी होती है कि पूरी की पूरी कौम अनपढ़ है, पूरी की पूरी कौम गरीब है, पूरी कौम के पास जमीन नहीं है, और वो जातियाँ जो उच्च कहलाती है उसके पास सारी चीज़ हैं, जितना कहा इन लोगों के पास नहीं। इसलिए साथियों, इस 74वें गणतंत्र दिवस में हम सभी साथी जिस संगठन में काम करते हैं, लेकिन उस संगठन का एक दायित्व तो है